प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा, अगर कोई खोखला गोलीय कांच हो और उसके किसी टुकड़े का एक तरफ का पृष्ठ मर्क्यूरिक ऑक्साइड से कलई कर दिया जाए तो उस जो है आकृति या उस वस्तु को हम दर्पण कहते हैं। अगर जो है खोखले गोली कांच के किसी टुकड़े का एक तरफ का भाग कलई कर दिया जाए तो यह आकृति या वस्तु दर्पण कहलाती है। अगर यहीं दर्पण के बारे में आपको बताए हुए हैं कि दर्पण में जिस तरफ या जिस फेस पर, जिस पृष्ठ पर परावर्तन की घटना होती है वह पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। और परावर्तक पृष्ठ के आधार पर दर्पण जो है आपको समझाए हैं 3 प्रकार थे: समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और ये तीनों दर्पण जो भी है साची जी, तो जैसा कि जान रहे हो आप दर्पण के बारे में कि दर्पण जो है परावर्तक तल के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। तो यहाँ जरा काम की चीज बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। दर्पण जैसा कि जो है हमारी दीपिका ने समझा दिया कि दर्पण परावर्तक तल के आधार पर कई प्रकार के हैं। देयर आर 3 प्रकार के दर्पण परावर्तक तल। तो समतल दर्पण कोई बोलेगा नहीं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन तीनों दर्पण की पहचान की जाती है या समझो कि इन तीनों दर्पण की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता में यहाँ देखो फोकस दूरी। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी यह बहुत ज़्यादा होती है, अनंत होती है। और मिस उनेसा जी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी लेस देन 0 माने ऋणात्मक होती है, 0 से छोटी होती है। माने अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है बेटा? माइनस में। जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ी धनात्मक होती है लेकिन अनंत नहीं होती, अनंत से बहुत कम होती है। तो अब वक्रता त्रिज्या, तीनों ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या की कहानी बड़ी ऐसी है कि वक्रता त्रिज्या समतल दर्पण में भी अनंत होती है, इसमें ऋणात्मक होती है 0 से छोटी, और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 0 से बड़ी धन वैल्यू में होती है। एक और डिफरेंस बड़ा खूबसूरत सा है रेखीय आवर्धन का। सभी ध्यान से देखिए, रेखीय आवर्धन का बड़ा खूबसूरत टॉपिक है कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन हमेशा +1 होता है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है हमेशा? +1। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन हमेशा धनात्मक 1 होता है। और उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन लेस देन धन1, +1 से छोटा और 0 से बड़ा, माने ऋण में नहीं होता। 0 से बड़ा और +1 से छोटा, 0 और 1 के बीच में होता है। किसका रेखीय आवर्धन? लेकिन अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन, ध्यान देना जानकारी हो, अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन -1 होता है और अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन -1 से छोटा, -1 से बड़ा सब होता है। -1 से बड़ा भी होता है, -1 से छोटा भी होता है। इधर क्लियर? तो ये खासियत जानते रहो क्योंकि वाइवा करते समय टीचर फंसाते हैं, पूछ लेते हैं। अब बच्चों परावर्तक तल का भी डिफरेंस है। परावर्तक तल आप जान रहे हो, समतल दर्पण का परावर्तक तल समतल होता है, लेवल में एकदम। अवतल दर्पण का अंदर की ओर धंसा हुआ, अंदर की ओर धंसा हुआ परावर्तक तल होता है। और उत्तल दर्पण का उभरा हुआ परावर्तक तल होता है।
कोई डाउट? नितेश समझ में आ रहा है बेटा? ध्यान से देखते रहो बराबर जो है आप। अब उसके बाद एक और खासियत प्रतिबिंब की भी। तीनों दर्पण अलग अलग टाइप का आलोक प्रजापति प्रतिबिंब बनाते हैं। तो गौर से देखिए जरा। प्राप्त प्रतिबिंब, प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब इन दर्पणों से कैसा मिलता है? खास बात, प्रतिबिंब की खासियत ज्यादा देखना है। तो देखो समतल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा? सीधा। आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा? आभासी। और वस्तु के समान आकार का बनता है। ये किसकी कहानी है? 1 2 3 कहानी है प्रतिबिंब की। किस दर्पण से? समतल दर्पण के द्वारा बना वस्तुओं का प्रतिबिंब समान आकार का, आभासी और सीधा होता है। और बेटा उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, छोटा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है? लेकिन अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब है सीधा भी होता है तो बड़ा होता है और आभासी होता है। सीधा बड़ा आभासी बनता है, छोटा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, वास्तविक भी बनता है और वस्तु के समान आकार में भी बनता है। 3-4 कंडीशन याद आ रही है? तो बच्चों ये दर्पणों के चाहे कह दो अंतर है, तीनों दर्पणों में चाहे कह दो दर्पणों में जो है भिन्नताएं हैं। तो अब आप देख रहे हो कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक माने 0 से कम और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 0 से अधिक होती है माने धनात्मक होती है। ऐसे ही हाल वक्ता त्रिज्या का होता है। समतलवा की वक्ता त्रिज्या किसके? समतलवा की वक्ता त्रिज्या अनंत, तो अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या ऋणात्मक माने 0 से छोटी और उत्तल दर्पण की वक्ता त्रिज्या 0 से बड़ी लेकिन अनंत से कम। अब रेखीय आवर्धन मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई का अनुपात समतल दर्पण में हमेशा कितना होता है? +1 और उत्तल दर्पण में हमेशा 1 से छोटा किंतु 0 से बड़ा माने धन में होता है। और अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन +1 भी होता है, -1 भी होता है, -1 से छोटा बड़ा भी होता है, बहुत सारा होता है। तो अब यहाँ जो है प्रतिबिंब की खासियत समतल दर्पण से प्रतिबिंब सीधा बनता है, उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, उत्तल दर्पण में भी आभासी, लेकिन समतल दर्पण में वस्तु के आकार के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, जबकि जो है उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। परावर्तक तल समतल दर्पण का लेवल में होता है, अवतल का अंदर की ओर छपा हुआ और उत्तल का उभरा हुआ। और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर भी बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी, सीधा भी, आभासी। 6 कंडीशन थी, 6 इसमें आ गई है। और बच्चों इसी के आधार पे हमने आपको बताया था कि दर्पण की पहचान ऐसे ही कर सकते हो। तो दर्पण की पहचान के 2 तरीके बताए थे उनेसा जी। पहला तरीका बताए थे प्रतिबिंब देख कर, माने किसी भी दर्पण के सामने वस्तु रखो और उसका प्रतिबिंब देखो कैसे बनता है, तो जिस वाले गुण का प्रतिबिंब रहे वह दर्पण वही होगा। जैसे एक दर्पण लिए, इसके सामने वस्तु रखे, वस्तु को दूर करते चले जा रहे हैं या पास करते चले आ रहे हैं दर्पण के, लेकिन इस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव छोटा सीधा आभासी ही रहता है। इसका मतलब ये दर्पण उत्तल है। और अगर इस दर्पण के सामने वस्तु रखे, दूर करे प्रतिबिंब को, वस्तु को, या पास लाए, लेकिन प्रतिबिंब हमेशा सीधा और बराबर बने, इसका मतलब ये कौन सा दर्पण है? समतल। और अगर वस्तु को दर्पण के सामने रखें, प्रतिबिंब बड़ा सीधा रहे, दूर करते जाए उल्टा वास्तविक बनने लगे, तो इसका मतलब हर तरह का प्रतिबिंब बन रहा है, माने ये कौन सा दर्पण है? अवतल। तो प्रतिबिंब देख करके दर्पण की पहचान हो जावे है। ऐसे ही आप समझ रहे हो कि अगर हम जो है परावर्तक तल देखकर भी प्रतिबिंब की पहचान करते हैं। क्या देख करके? परावर्तक तल देखकर प्रतिबिंब की पहचान करते हैं।
तो परावर्तक तल देखकर प्रतिबिंब की पहचान कैसे करते हैं? अगर किसी दर्पण का परावर्तक तल समतल हो तो समतल दर्पण है, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, अवतल उभरा हुआ या उठा हुआ हो, तो ये दर्पणों की खासियत हो गई, अंतर हो गया, विशेषताएं हो गई। और इसी आधार पर बच्चों दर्पणों का उपयोग है। अगर पूछा जाए कि दर्पणों का उपयोग क्या है, तो देखो सबसे पहले हर दर्पण का उपयोग बता रहे हैं, समतल दर्पण का उपयोग। किस दर्पण का उपयोग? तो मिस्टर समतल दर्पण का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में होता है, जुगारपिया सेट करने के लिए। हैंड बैग जो होता है लेडीज वाला, उसमें रखे रहते हैं छोटा दर्पण, निकालते जा बाकी तो चलने लगता है ना, इसे हमको सुना वो सिखाइए। तो मतलब कि चेहरा देखने में काम आता है, ऐसे ही होता है नहीं? तो जुगारपिया सेट करने में, चेहरा देखने में जो है, अब आजकल लड़कियों अंगी उंगी कर रखे, तो ये सब जो है समतल दर्पण का उपयोग है। और समतल दर्पण का उपयोग आजकल जो दूरदर्शी बन रहे हैं, तो एक बड़ी पाइप होती है, एक ऊपर छोटी पाइप होती है, तो जो है उसी में बड़ी पाइप के भीतर एडजस्ट रहता है समतल दर्पण। सोलर कुकर जो होता है उसमें भी समतल दर्पण लगाया रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश एग्जॉस्ट हो और शोषित हो। तो इस तरह से दर्पण का, समतल दर्पण का बहुत कम उपयोग है। उत्तल दर्पण, चूंकि उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो जो कोई भी वाहन या व्हीकल्स है, दुपहिया या चार पहिया, तो गाड़ी के बगल जो साइड ग्लास लगा रहता है, जिसमें पीछे आने वाली गाड़ियों की फोटो दिखती है, वो उत्तल दर्पण होता है। तो पीछे जितनी गाड़ी लगी है सत्यम बेटा, उसकी छोटी छोटी इमेज दिखा देता है कि रामलाल, रामश्याम, राम घनश्याम पीछे आए, तो दिखाई जाते हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे वाले वाहनों को देखने के लिए ड्राइवर के बगल साइड ग्लास के रूप में लगा होता है। इधर तो ऐसे ही हमारे उत्तल का उपयोग है और समतल का। बट देयर आर वेरी ज़्यादा उपयोग ऑफ अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अवतल दर्पण के नज़दीक अगर कोई वस्तु रखो तो ये उसका बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। इस गुण का इस्तेमाल करके जो नाक, कान, गले के डॉक्टर होते हैं, नाक, कान, गले के, वो जो है इस दर्पण का उपयोग करते हैं। कहते नहीं मुखरो कराते हैं, दर्पण लगा देखते हैं तो अंदर जो चोट वोट या घाव रहता है उसका बड़ा सा फोटो दिखता है, तो उसको कायदे से जो है सुई डाल के साफ ऑफ कर लेते हैं। तो माने डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, गले आदि की जांच करने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि ये वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो घाव अच्छे से दिखता है, सफाई उफाई कर दिया जाता है मलम्मत। तो ये जो है अवतल दर्पण का बड़ा भयानक प्रयोग है। और बेटा अवतल दर्पण किरणों को अपसरित करता है, तो इसलिए उन्हें से ध्यान सुनना। जो गाड़ियों की हेडलाइट है क्या, या जो सर्च लाइट है, सर्च लाइट देखे हो, जो पिक्चरों में आदमी एक ऊंचाने पे बैठा रहता है और इसे लाइट फेंकता रहता है, या जेल ओल में अगर गए हो कभी तो ऊपर से फेंकता है, जागते रहो तो दूर तक रोशनी जाती है, या ट्रेन की जो हेडलाइट है उसकी दूर तक रोशनी जाती है। तो वहाँ जो हेडलाइट होती है, सर्च लाइट हो, ट्रेन की लाइट हो, वाहन की हेडलाइट हो, सब में आगे की ओर अवतल दर्पण सेट कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं कि अंदर से अवतल दर्पण हो जाए। तो जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो उसको अपसरित कर देता है, माने दूर तक जो है प्रकाश चला जाता है। कभी कभी लोग परेशान करने के लिए क्वेश्चन करते हैं कि किसी ट्रक में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, तो लोग सोचने लगते हैं तो टायर कहीं वो फलाना ढिमाका, गंदी बात। उसकी हेडलाइट का प्रकाश, क्योंकि जितना दूर तक हेडलाइट का प्रकाश जाता है उतना ट्रक में कोई चीज़ नहीं है बड़ी, है ना। तो ट्रक के वो फंसाने वाला क्वेश्चन है, तो ट्रक के हेडलाइट का प्रकाश सबसे लंबी चीज़ होती है ट्रक में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट, ट्रेन की हेडलाइट, वाहनों की हेडलाइट में जो है किया जाता है, प्रकाश दूर तक फैलाने के लिए। ओके, अवतल दर्पण मेरी ज़्यादा उपयोग। अवतल दर्पण का एक और बहुत भयानक उपयोग आजकल स्टार्ट हो गया है। पहले जो है जो दूरदर्शी बनाए जाते थे, माने पुराने जमाने में दूरदर्शी में जो अवदृश्यक वस्तु के सामने रखा जाता था, जो वह उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता था। लेकिन वर्तमान में उत्तल लेंस के बजाय अवतल दर्पण के अवदृश्यक का प्रयोग करते हैं, और दूरदर्शी में अवतल दर्पण अवदृश्यक के रूप में लगा होता है, बड़े द्वारक और बड़े फोकस दूरी का। और इस तरह के दूरदर्शी परावर्तक दूरदर्शी कहलाते हैं, जो आप 10th में नहीं पढ़े हो।
इंटर में ही पढ़ोगे आप। तो परावर्तक दूरदर्शी, वर्तमान में जो मॉडर्न टेलीस्कोप है वो सब जो है रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है, परावर्तक दूरदर्शी है, जिसमें लेंस के बजाय किसका प्रयोग है, अवतल दर्पण का। तो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि अवतल दर्पण इतनी जगह ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है। तो परावर्तक दूरदर्शी में प्रयोग होता है अवतल दर्पण, डॉक्टरों द्वारा नाक कान गले की जांच करने में, और हेडलाइट के शीशों के रूप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो प्यारे बच्चों, ये अवतल दर्पण की बहुत सारी खासियत, बहुत विचित्र विचित्र बातें थी, सबको समझ में आ